Hello learners, I'm here with new cue card. The statement is describe a rule that you don't like. And the questions are what it is, why you don't like, how others feel about the rule, and explain whether you have followed the rule. So the answer is well, rules help people in many aspects of life. Rules also enable people to organize all the processes correctly from house to work एंड वर्क टू बैक होम. तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि रूल्स जो हैं लोगों की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं या फिर मल्टीपल सिचुएशंस जिसमें रूल्स बहुत हेल्प करते हैं लोगों को. रूल्स ऑल्सो इनेबल पीपल. रूल्स ऐसे भी हेल्प करते हैं, इनेबल करते हैं लोगों को ऑर्गेनाइज करने में. ऑल द प्रोसेस करेक्टली फ्रॉम हाउस टू वर्क, मतलब जो भी घर से लेके काम तक जो भी प्रोसेस करते हैं उनको कैसे अच्छे तरीके से करना है, चाहे वो घर से लेके काम तक है या फिर काम से लेके वापस घर तक. तो रूल्स काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों को ऑर्गेनाइज करने में. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ रूल दैट इज़ नो फोटोग्राफी एट हिस्टोरिकल म्यूजियम्स इन माई कंट्री. यहाँ पे मैं आपको एक रूल के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि है नो फोटोग्राफी रूल्स. मतलब फ़ोटो खींचना मना है एट हिस्टोरिकल म्यूजियम्स इन माय कंट्री. मेरी कंट्री में कुछ ऐसे हिस्टोरिकल म्यूजियम्स हैं वहाँ पे फ़ोटोग्राफी मतलब अलाउड ही नहीं है, फ़ोटो खींचना मना है. इन माय परसेप्शन नो फोटोग्राफी पॉलिसी इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस वेयर आई लिव बट इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन. इन माई परसेप्शन मीन्स मुझे लगता है कि जो मेरी सोच है, फ़ोटोग्राफी नो फोटोग्राफी पॉलिसी जो है, जो रूल है यहाँ पे मेरे देश में सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस में ही बैंड नहीं है, मतलब ये रूल नहीं फॉलो किया जाता, बल्कि वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन. मतलब वर्ल्ड फिनोमिनन मीन्स ये एक सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट कर रही है. कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड ये एक सिचुएशन है जो एग्जिस्ट करती है. और हमें पता चलता है कि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ना कि सिर्फ मेरे देश में. Large art museums like New York's Metropolitan Museum and Boston's Museum of Fine Arts also force their visitors to follow no photography policy. आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे कि न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम है एंड ऑल्सो बॉस्टन्स म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स. फाइन आर्ट्स को लेके एक म्यूज़ियम है या फिर मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम है न्यूयॉर्क में, जो बहुत बड़े आर्ट म्यूज़ियम है. वहाँ पे भी लोगों को, विज़िटर्स को यही बोला जाता है, फोर्स किया जाता है कि फ़ोटोग्राफी आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हो. मतलब वहाँ पे भी लोगों को यही कंपेल किया जा रहा है कि आप ये रूल फॉलो करो, विच इज़ नो फोटोग्राफी rule or policy. I really can't stand with this regime as I believe people who are tourists and interested in these destinations love and enjoy photography because they want to capture these exciting moments. आई रियली कांट स्टैंड मतलब मैं ये चीज़ नहीं पसंद करती हूँ. इस रूल के बारे में मैं बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं पसंद है कि लोगों को फ़ोटो नहीं खींचने दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो डेस्टिनेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनका पर्पस ही यही होता है कि अगर हम किसी अच्छी लोकेशन पे जाएं और वहाँ पे हम फ़ोटोज़ जितनी क्लिक कर सकते हैं उतनी ही हम मेमोरीज़ बना के रख सकते हैं. एंड उनको ये भी लगता है कि अगर हम ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट्स कैप्चर करेंगे हम बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी कर सकते हैं. In the distant past, I have also thought about visiting a museum as a fascinating thing, but I felt a little disappointed after visiting one of the largest museums in my country, Virasat-e-Khalsa, which is a historic monument, as I was not allowed to take any photos inside. In the distant past, मतलब इन द डिस्टेंट पास्ट लॉन्ग टाइम अगो, मतलब पिछले पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, फैसिनेटेड थी म्यूज़ियम में जाने के लिए. और उस म्यूज़ियम का नाम है विरासत-ए-खालसा. इंडिया में ये एक म्यूज़ियम है विरासत-ए-खालसा. वहाँ मेरे कुछ प्लान्स थे पास्ट में, मैं वहाँ पे जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे जाके मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, मतलब निराश हुई, क्योंकि मुझे वहाँ पे फ़ोटो ही नहीं खींचने दिया गया. और ना कि सिर्फ मुझे, वहाँ पे बहुत सारे विज़िटर्स थे, किसी को भी परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करे इनसाइड द म्यूज़ियम के अंदर जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें थी, तो हमें मना किया गया. Further is the museum I am explaining about is a multidisciplinary museum which has some rare collections from several disciplines such as history, archaeology, arts and natural history.
आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ म्यूज़ियम के बारे में कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूज़ियम है। मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूज़ियम मीन्स बहुत सारे वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्टडीज़ है अबाउट हिस्ट्री, अबाउट आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टडी होती है जो कि कुछ चीज़ों जैसे को पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें बनाई जा मिलती थी ग्राउंड से, ज़मीन से, तो उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन उस म्यूज़ियम में दी गई है। वो जो पुराने फैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, लोगों को जो भी ज़मीन से मिलते थे, उन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है, लोग वहाँ पे जाके गेन कर सकते हैं। आर्ट्स एंड नेचुरल हिस्ट्री, वहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री भी है, मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में ही बेसिकली पता चल रहा है उस म्यूज़ियम के थ्रू। आफ्टर एंटरिंग देयर आई वांटेड टू क्लिक द फोटोज़ ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड स्कल्पचर्स, बट आई हैड टू स्वीप माई कैमरा अंडर द कारपेट व्हेन आई read at the entrance that photography is restricted inside. Therefore I had no option but to follow the rule. आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पे म्यूज़ियम में, तो मुझे आई हैड टू स्वीप माई कैमरा अंडर द कारपेट। यहाँ पे मैंने एक ईडियम यूज़ किया है, स्वीप माई कैमरा अंडर द कारपेट मीन्स मुझे अपना कैमरा पीछे रखना पड़ा, हटाना पड़ा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अपना कैमरा निकालूं और फ़ोटोज़ क्लिक करूं, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स थे, स्कल्पचर्स थे। आर्टिफैक्ट्स होते हैं हैंडमेड ऑब्जेक्ट्स, लोग जो पहले हाथों से बनाते थे पुराने ज़माने में, या फिर स्कल्पचर्स भी थे वहाँ पे। ये भी एक तरह का आर्ट ही होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं फ्रॉम स्टोन एंड वुड। तो ऐसी काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें थी जिन्हें मैं क्लिक करना चाहती थी, लेकिन मुझे अपना कैमरा छुपाना पड़ा, या फिर बाहर मुझे स्टोर करना पड़ा कहीं पे भी कैमरा, क्योंकि अलाउड ही नहीं था। वहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा था एंट्रेंस पे, फोटोग्राफी इज़ रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड, मतलब फ़ोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए मुझे वो रूल फॉलो ही करना पड़ा। आई बिलीव फोटोग्राफी इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी फॉर पीपल with which they can document something and have it forever. तो मुझे लगता है कि मैं बिलीव करती हूँ फ़ोटोग्राफी एक तरह की क्रिएटिविटी है, मतलब एक कला है जिसमें लोग बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं और उसको संभाल के भी रख सकते हैं आगे जो फर्दर जनरेशन्स आने वाली है उनके लिए भी। फोटोग्राफी ऑल्सो अलाउज़ पीपल टू सी समथिंग दे मे नेवर हैव नोटिस्ड अदरवाइज़। आगे फ़ोटोग्राफी का एक और बेनिफिट है, जैसे लोग फ़ोटोग्राफी मतलब जो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं उनको संभाल के रखते हैं, फिर वो समथिंग दे मे नेवर हैव नोटिस्ड अदरवाइज़। कुछ फ़ोटोग्राफी से मतलब एक बेनिफिट मिल जाता है कि अगर वो अच्छी तरह से नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं तो उन फ़ोटोग्राफ्स की हेल्प से या फिर पिक्चर्स के थ्रू वो एंजॉय कर सकते हैं, उस मोमेंट को दोबारा फिर से जी सकते हैं। तो मतलब यही है कि कुछ मिस हो गया है, कहीं लोकेशन पे गए हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी के थ्रू वो कैप्चर करके आराम से घर जाके या फिर आगे वाले टाइम में देख सकते हैं। फॉर पीपल प्रिंटेड पिक्चर्स आर इनक्रेडिबली वाइटल as they not only allow us to capture a certain moment in time but also can be preserved for generations to come, and so we are able to relive the wonderful memory or experience over and again. तो आगे बस मैं यही बोलूँगी कि लोगों के लिए जो प्रिंटेड पिक्चर्स होती हैं इनक्रेडिबल होती हैं। इनक्रेडिबल मीन्स एक्सट्रीमली गुड, मतलब बहुत अच्छी होती है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है उनको संभाल के रखना, ताकि वो आगे जो जनरेशन्स हैं आने वाली है उनको भी वो उनके लिए प्रिजर्व कर सके, मतलब उनके लिए बचा के रख सके, ताकि वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सके आने वाली जनरेशन्स। और एक अच्छी मेमोरी होती है जिसे हम दोबारा जी सकते हैं। रिलीव मीन्स दोबारा से जीना, एंड दोबारा फिर से एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं। ओवर एंड अगेन मतलब बार बार गेन करना। सो इट वॉज़ द क्यू कार्ड about a rule which I don't like. So if you have any question or problem regarding online or offline batch, then you can WhatsApp us at this given number. Thank you so much.